जितना भी सुनिए जेपीएससी का परीक्षा रद्द हुआ, कॉपी पेपर लीक हुआ, एक्सपर्ट लोग कहाँ से? उत्तर प्रदेश, बिहार के सारे लोग एक्सपर्ट लोग वहीं से आते हैं। हमारा लोग इतना जानकार नहीं है। कभी भी भाजपा के लोग नहीं चाहेगा कि हमारे युवाओं का एग्जाम सही हो। और जितना भी एग्जाम हुआ, सब जहाँ भी गलतियाँ हुई, सारे लोग 2 नंबरी लोग बीजेपी के लोग थे। जेपीएससी में भ्रष्टाचार का नींव यदि किसी ने रखा, ये भाजपा के लोगों ने रखा। सच्चाई ये है कि कोई ओएमआर सीट लीक नहीं हुआ, कि बीजेपी के लड़के लोग वहाँ पे बैठ गए थे एग्जाम देने के लिए। स्पेशली बैठते हैं ये लोग, भाजपा फंडिंग करता है कि एग्जाम में बैठो, और उसको पास फेल से मतलब नहीं है, उसको सरकार को बदनाम करने से मतलब है, उसको युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है, ताकि एग्जाम बार बार लीक होते रहे, सरकार की छवि खराब होते रहे, युवाओं का भविष्य बर्बाद होते रहे। टिकट भले ही भाजपा बांट दे पहले, लेकिन भाजपा जीत नहीं सकती। अगर यही हाल रहा तो साइकिल क्या है, हम लोग को लगता है कि एकदम बैलगाड़ी पे ला देगा भाजपा के लोग हम लोगों को, और हम लोग को धर्म के नाम पे वोट लेगा और खुद ये लोग मलाई मारेगा। सीट शेयरिंग का सस्पेंस खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। उन्हीं से जानते हैं तमाम चीज़ों पे कि आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ है। इरफान जी, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्योंकि देखिए, एनडीए जो अपने 14 के 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन जो कांग्रेस है, चाहे महागठबंधन की बात करें, तो अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, और हम लोग जो उम्मीदवार दे रहे हैं, विनिंग कैंडिडेट होगा हमारा, भाजपा की तरह नहीं होगा। भाजपा में तो विरोध शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। झारखंड में हर कोने कोने पे राजपूत समाज जो है पूरा विरोध कर रहा है भाजपा का। 7% शायद राजपूत समाज है झारखंड में, एक भी टिकट नहीं मिला उनको। तो अब सड़क पर है, हमारी गाड़ी भी रोक लिया है इन लोगों ने, राजपूत वाले लोगों ने। तो हमने कहा क्या बात है भाई, तो नहीं, हम लोग विरोध कर रहे हैं, सड़क पर विरोध कर रहे हैं। तो भाजपा का तो वही हाल है। तो हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट हमारा विनिंग कैंडिडेट होगा, उसको पार्टी आला कमान टिकट देगी। लेकिन बीजेपी जहाँ तक बोलती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जात पात की राजनीति का सबसे बड़ा हेडमास्टर तो भाजपा है, उससे ज़्यादा जातिवाद करने वाला कोई है क्या? एक्सपर्ट हैं, बताइए। अगर जातिवाद नहीं करते, ये धर्म पे राजनीति नहीं करते, तो संजय सेठ, निशिकांत दुबे और भी कितने बाहरी लोग हैं, कभी सांसद बन पाते क्या ये लोग? इसका लाभ उठा रहे हैं ये लोग, धर्म का लाभ उठा रहे हैं। तो खैर, जागरूक हो चुकी है इस बार, और हमें लगता है कि आने वाले दिन में आप देखिएगा कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ आ रहे हैं। टिकट भले ही भाजपा बांट दे पहले, लेकिन भाजपा जीत नहीं सकती है यहाँ से। बहुत जनाक्रोश है जनताओं में, मैं देख रहा हूँ। और इस बार जो ये सोच रहे हैं ना कि हमने मंदिर बना दिया, हमने भगवान राम को लाया, हमने भगवान राम को स्थापित किया, तो जनता जान चुकी है, जनता महसूस कर रही है कि भगवान राम को भाजपा ने नहीं लाया। भगवान राम तो बहुत पहले से आए हुए हैं। क्यों राजनीतिक एजेंडा है ये लोग? इतना अरबों अरब रुपया खर्च हुआ भगवान राम को स्थापित करने के लिए, वो पैसा अगर हम लोग जनता में खर्च कर देते तो जनता माला माल हो जाती है हमारी। तो जनता तो पूछेगी, जनता तो हिसाब लेगी। और ये कार्ड जो है भाजपा फ्लॉप हो गया है, ये कार्ड। मतलब आपका मानना है कि जो राम मंदिर बना है, उससे अगर उसी पैसा से अगर कुछ भलाई किया जाता जनता का, तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि वो यूनिवर्सिटी बनता, इंस्टीट्यूट बनता, मंदिर भी बने, मैं तो विरोध नहीं हूँ मंदिर का। मैं तो हर जगह मंदिर बना रहा हूँ, मेरे अपने विधानसभा में कई मंदिर मैं बना चुका हूँ। लेकिन राजनीतिक को धर्म से आप टैग कर दे रहे हैं और उसका लाभ आप उठा रहे हैं, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ।
और ये मत समझिए आज नहीं तो कल मेरिट जो है कभी मरेगा नहीं, स्काई हैज़ नो लिमिट। मैं कहना चाहता हूँ आज नहीं तो कल लोग जानेंगे, सच्चाई को पहचानेंगे, ठीक है ना, और अच्छा बुरा जानेंगे। अब बताइए हमारे लोगों के पास, हम बताइए जब लड़का लोग एग्ज़ाम देने गया था, मैं देख रहा था वीडियो, एक माँ उस बच्चे को फ़ोन कर रही है कि बेटा तुमको होटल में रह रहे हो ना, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। और बेटा बोल रहा है माँ मैं होटल में हूँ, लेकिन बच्चा होटल में नहीं, प्लेटफॉर्म के नीचे एक चादर में सोया हुआ है और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो बच्चा। और माँ को झूठ बोल रहा है माँ मैं होटल में, माँ आप चिंता मत करो। तो क्या हाल है गरीबी का बताइए हमारे क्षेत्र में। क्या वो बच्चा कभी भाजपा को वोट करेगा क्या? धर्म के नाम पे वोट करेगा क्या? आप सोच सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। और इनके नेता लोग कहाँ घूम रहे हैं? चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं। कोई ऐसा भाजपा का एमपी नहीं जिसके पास चार्टर प्लेन नहीं है। और हमारे पास साइकिल नहीं है हमारे लोगों के पास। जिम्मेवार तो हम लोग हैं, हमारे लोग जिम्मेवार हैं। अगर यही हाल रहा तो साइकिल क्या है, हम लोग को लगता है कि एकदम बैलगाड़ी पे ला देगा भाजपा के लोग हम लोगों को, और हम लोग को धर्म के नाम पे वोट लेगा और खुद ये लोग मलाई मारेगा। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चला दीजिएगा बढ़िया से इसको। राजनीतिक में जात पात मत देखिए, अच्छा उम्मीदवार देखिए, लोकल उम्मीदवार देखिए, ईमानदार उम्मीदवार देखिए जो आपके लिए लड़ सके, आपके हित की रक्षा कर सके। ऐसे उम्मीदवार को लाइए। बाहर के लोग आए हैं यहाँ, देखिए रांची में 60% बाहर के लोग हैं। वो बाहर के लोग, उसको इससे मतलब नहीं है कि मेरा अच्छा कौन है बुरा कौन है, उसको केवल मतलब है कि हम ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो गलत करने पे हमको साथ दे और हम झारखंड को लूटें। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कम से कम जो बाहर से लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अरे हम लोग हैं ना आपका। अब ये मत सोचिए कि बाहर का लोग ही आपका हितैषी हो सकता है, यहाँ के लोग भी आपके हितैषी हैं। स्थानीय लोगों को लाइए, आपको और मदद करेंगे हम लोग। इरफान जी, आपने स्टूडेंट के बारे में बात किया कि लेकिन स्टूडेंट बहुत नाराज़ हैं आपकी सरकार से, जिस तरह से बार बार पेपर लीक हो रहा है एग्ज़ाम का, उसको लेके आप सरकार में कभी बात उठाए हैं क्या इसको लेके? तो आप विधानसभा में नहीं देखते हैं क्या? मैं देखा हूँ, लेकिन फिर भी नाराज़गी तो है। जेपीएससी हो, जेसीएससी हो, चाहे अन्य एग्ज़ाम जहाँ गलत है मैंने विरोध किया है। और मैंने कहा कि देखिए जब तक भाजपा रहेगी एग्ज़ाम कभी भी आप मत समझिएगा अच्छा होगा। जेपीएससी में भ्रष्टाचार का नींव यदि किसी ने रखा, ये भाजपा के लोगों ने रखा। लेकिन सवाल तो उठता है, सरकार तो आपकी है, सिस्टम सारा आपका है। एक्सपर्ट खिलाड़ी तो भाजपा में न है। तो मतलब भाजपा आप पे हावी है। आप देखिए एग्ज़ाम होता है, आप सरकार हैं, हम भी सरकार में, हम ही वाले मुख्यमंत्री बन जाएं, हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। संस्थाएं हैं, सिस्टम है, उनको कह सकते हैं कि आप एग्ज़ाम कराओ। जो सिस्टम है वो किसी एजेंसी को देगी, और एजेंसी को तोड़फोड़ कौन करेगा? ये भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग। जितना भी सुनिए जेपीएससी का परीक्षा रद्द हुआ, कॉपी पेपर लीक हुआ, एक्सपर्ट लोग कहाँ से? उत्तर प्रदेश, बिहार के सारे लोग एक्सपर्ट लोग वहीं से आते हैं। हमारा लोग उतना जानकार नहीं है। कभी भी भाजपा के लोग नहीं चाहेगा कि हमारे युवाओं का एग्ज़ाम सही हो। और जितना भी एग्ज़ाम हुआ, सब जहाँ भी गलतियाँ हुई, सारे लोग 2 नंबरी लोग बीजेपी के लोग थे। पेपर लीक करना कभी झारखंड के लोग नहीं पकड़ाएगा। देखिएगा पकड़ाएगा कहाँ का? उत्तर प्रदेश। पकड़ाएगा बिहार। मंशा वही है कि हमारी सरकार को बदनाम करे। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जो देखिए, जो युवा लोग समझ रहा है मेरी बात को, अंदर से महसूस कर रहा है। एक भी झारखंडी बता दिए कि पेपर लीक में उनका हाथ आया है। मेरे जामताड़ा में पेपर लीक हुआ, एग्जाम करा रही थी सरकार, हम वहाँ के विधायक हैं। विधायक का मतलब मैं वहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, याद रखिएगा। एक भी पत्ता नहीं हिलता जब तक मैं नहीं चाहूँगा। वहाँ एग्ज़ाम सरकार करा रही थी, हम लोग वेलकम कर रहे थे,
सारे लोग आए, सब लोग हमने सबको रहने का व्यवस्था कराया, सब बच्चों को खाने का व्यवस्था कराया जितना हमसे हुआ। जो जो हमसे को फ़ोन किया हमने रहने का व्यवस्था कराया उनका कि दो भैया एग्जाम दो। इसी बीच एक घटना घट गई, OMR सीट जो होता है लीक हुआ, नाम आया जामताड़ा में लीक हुआ, जामताड़ा में लीक, भाजपा के लोग भाजपा कार्यालय में लगा कि एकदम उत्साह हो गया, एकदम पूरा मीडिया के साथ प्रेस पीसी करने लगा ये लोग। सच्चाई ये है कि कोई OMR सीट लीक नहीं हुआ, कि बीजेपी के लड़के लोग वहाँ पे बैठ गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। स्पेशली बैठते हैं ये लोग, भाजपा फंडिंग करता है कि एग्ज़ाम में बैठो, और उसको पास फेल से मतलब नहीं है, उसको सरकार को बदनाम करने से मतलब है, उसको युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मतलब है, ताकि एग्ज़ाम बार बार लीक होते रहे, सरकार की छवि खराब होते रहे, युवाओं का भविष्य बर्बाद होते रहे। जब सच्चाई सामने आई, जांच चल रही है। हाँ जी, इसका हम बता दे रहे हैं आपको, ये सारे चीज़ जो बार बार लीक हो रहे हैं पेपर, उसको क्या उसका एक हल होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए बातें सामने आई है, मैं बार बार करना चाहता हूँ कि सरकार को भी चाहिए कि अच्छे लोगों को और टैलेंटेड लोगों को मंत्रिमंडल में रखा जाए, 1-2 सीट दिया जाए कम से कम, जो भाजपा का काट कर सके। पदाधिकारियों को लगना चाहिए कि नहीं, इरफान सर से खौफ होना चाहिए, हम पदाधिकारी की बात को मानकर सरकार चलाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को, जिसकी भी सरकार बने, 1-2 पढ़े लिखे लोगों को लाइए, जानकार लोगों को लाइए, 1-2 मंत्री ऐसा दे छोड़ दीजिए। हम नहीं कहते कि सब जो चला आ रहा है प्रथा सब वो लोग वही फॉलो कर रहे हैं जो सरकार बन रही है। 1-2 लोगों को लाइए पढ़ा लिखा, जो युवाओं का भविष्य सुधार सके। एक झारखंड को आवश्यकता है देखिए बदलाव का, मैं पूरा सिस्टम बदल दूंगा। मैं बात करता हूँ, आज ये JPSC में भ्रष्टाचारी जो हो रहा है देख रहे हैं आप, JPSC में बदनाम सरकार हो रही है, गरीब की सरकार बनी है। और हमारा युवा अगर अब सड़क पर है तो हमारी सरकार दोष नहीं है, उसके लिए दोषी बीजेपी के लोग हैं। इनका सिस्टम काम करता है, एक से खिलाड़ी लोग भाजपा में रहेंगे। इसलिए मैं कहूँगा, अपनी सरकार से भी हाथ जोड़ के कहूँगा, 1-2 सीट कम से कम जो मेरिट भी आता है हमको दीजिए, मौका दीजिए, और देखिए सब सुधार दूंगा मैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, गोड्डा से क्या फुरकान अंसारी को टिकट मिल रहा है इस बार लोकसभा के लिए? ये तो मैं नहीं कर सकता, ये आला कमान से पूछिए आप। टिकट बांटने का काम मेरा नहीं है, टिकट आला कमान बांटती है। लेकिन हमने मांग रखा है अपना कि एक देखिए 6% राजपूत है, उसको टिकट भाजपा काट दी तो पूरा भाजपा का थुथु हो रहा है। पूरा राजपूत समाज सड़क पे आ गया है, विरोध कर रहा है कि हमारे समाज को एक स्थान मिले, एक टिकट मिले। तो 18% आबादी हमारी है, अक़लियत की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, तो एक सीट मांग रहा है। ये बात सच है कि हमारे लोग थोड़ा राजपूत समाज के जैसा, वैश्य समाज के जैसा पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है हमारा समाज। ये लोग सड़क में नहीं उतर सकता, ये लोग सोशल मीडिया में दाएं बाएं कर सकता है, खाली हक के लिए नहीं आगे लड़ सकता। लेकिन आलाकमान से आग्रह करेंगे कि 18% समाज को अंदर कीमत कीजिए। ये बहुत बड़ा समाज है, अगर एक सीट आप नहीं दीजिएगा तो भलाई सड़क में नहीं उतरे, भलाई विरोध नहीं करे, लेकिन वोट नहीं करेगा। तो एक सीट मिलना चाहिए अक़लियत को, मेरा ये मांग होगा। राजपूत देख लीजिए आप, वैश्य कहते हैं उसको, चंद्रवंशी कहते हैं शायद, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, गाड़ी रोक दे रहा है, हर जगह विरोध, पूरे इंडिया में विरोध हो रहा है। झारखंड में राजपूत का टिकट कटा, पूरे इंडिया में विरोध हो रहा है। ये राजपूत समाज है, ये पढ़ा लिखा समाज है, ये जागरूक समाज है। मतलब आप कांग्रेस, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 18% हमारा अक़लियत है। आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करें कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत सबको नुमाइंदगी करने का मौका मिले। नहीं देखिए, इंजीनियरिंग की नहीं, जिसका जो हक है आप छीन नहीं सकते, ठीक है ना। आप छीनिएगा तो लॉस होगा आपको, हानि आपको होगा। आज भाजपा साफ हो गई ना, राजपूत, सारा राजपूत समाज आज कांग्रेस की ओर आ गया, इरफान अंसारी की ओर आ गया। क्यों? भाजपा ने नीचा दिखाया उसको, अनदेखी किया उसको, और हर जगह भाजपा को विरोध कर रहा है राजपूत समाज। ठीक उसी प्रकार हम चाहेंगे कि इस समाज को अनदेखी ना करें,
कांग्रेस पार्टी से आग्रह होगा कि एक अक़लियत को टिकट दिया जाए ताकि मैसेज अच्छा जाए। मेरा ये मांग होगा। मैं हाथ जोड़कर मांग कर रहा हूँ कि ये समाज हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट किया है, तो आज समय आ गया है सम्मान देने का। हार जीत तो आप इसका गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन सीट हम जीतेंगे। मेरा मांग होगा कि एक सीट मिलना चाहिए। तो ये थे इरफान अंसारी जी, जिन्होंने कहा कि एक सीट जरूर मुसलमानों को मिलना चाहिए। और देखना होगा कि गोड्डा से बहुत आशा है कि फुरकान अंसारी को टिकट मिले। अब देखना होगा कि आला कमान इस पे क्या निर्णय लेता है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस।